नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहली बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, नितिन नवीन, तो पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रही है आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये वो बीजेपी है जिसने एक लाइन ले रखी है कि हम जाति पर आधारित राजनीति नहीं करते हैं। ये तो विपक्ष करता है, ये तो समाजवादी पार्टी करती है, तो कांग्रेस करती है। हम तो जाति जैसी राजनीति को हम डिस्करेज करते हैं। हम तो कहते हैं सब हिंदू हैं, सब एक हैं। इस तरह की बातें करने वाली बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पहली बार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो इनका स्वागत कैसे कर रही, आपको कंटिन्यू मैं लिस्ट दिखा रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जातियां नितिन नवीन का स्वागत करेंगी। और ये तब हो रहा है, मैं आपको याद दिला दूं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश यूपी सरकार ने लागू किया है, जिसमें जाति पहचान को डिस्करेज किया गया है। जाति सम्मेलनों पर रोक लगाने की बात है। इनफैक्ट थानों में भी जाति सूचक चीज़ों पर रोक लगाई गई है, जाति आयोजनों पर रोक है। ये आदेश लागू है उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी तो कह रही है कि हम ये जाति पाति में यकीन नहीं करते हैं। लेकिन आप आलम देखिए, क्या बैकफुट पर है बीजेपी जात के सवाल पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत कौन कर रहा है। आप लिस्ट पढ़ते जाइए। बगल में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ एक हमने रिप्रेजेंटेटिव तौर पर एक सबको एक जहां कर लिया है, लेकिन बगल में जो लिस्ट दिखा रहे हैं उसको पढ़िएगा। उसमें से हमने सिर्फ वो नाम हटाए हैं जहां पर स्वागत करने वाले लोगों के नाम, जो साथ में उनका मोबाइल नंबर दिए थे, मोबाइल नंबर उनके ना दिखे, इसलिए वो हिस्सा हटा दिया। लेकिन आप देखिए स्वागत कौन कर रहा है। यहाँ से आप देखिए, आपको एक समझ में आएगा। ये ब्राह्मण बटुक पंडित जी, क्लियर लिखा है, कानपुर रोड हॉलीडे इन होटल के पास, यहाँ पंडित जी स्वागत करेंगे। अब देखिए, ये यहाँ तो हो गए, यहाँ पंडित जी हो गए। फिर यहाँ वैश्य समाज करेगा, फिर पान दरीबा मोड़ पर, फिर यादव समाज करेगा मवैया चौराहे पर। ये बीजेपी जो यूपी में ऑर्डर भी लागू है। अब बीजेपी कहेगी हम जाति सम्मेलन तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाति सम्मेलन नहीं कर रहे, लेकिन आप जाति पहचान को तो बढ़ावा दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने खुद लागू किया, उसकी स्पिरिट क्या है? उसकी स्पिरिट यही है कि आपको जाति सूचक चीज़ों से बचना है। लेकिन यहाँ तो खुलेआम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला यूपी में दौरा है, और ये यादव समाज, ये पासी समाज, ये देखिए, फिर छत्री समाज। और छत्री समाज कहाँ करेगा? महाराणा प्रताप चौराहे पर छत्री समाज स्वागत करेगा। पासी समाज कहाँ करेगा स्वागत? बी मार्ट एलिट फर्नीचर स्टूडियो के पास, थाना कृष्णा के बाद यहाँ पासी समाज करेगा। सिंधी समाज, खत्ती पंजाबी समाज, यादव समाज, वैश्य समाज, ये बीजेपी है। अब आप सोचिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको अभी वहां भी दिखाऊंगा जहां पर बीजेपी ने जात के आधार पर हल्ला मचाया था। जब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली थी, तो बवाल काट दिया था बीजेपी ने कि नहीं नहीं, इसके तो हम खिलाफ हैं। ये जाति आधार पर बैठक कैसे हो सकती है? पंकज चौधरी ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी थी। अभी मैं वो प्रेस रिलीज भी आपको दिखाऊंगा। हमने आज निकाली है दिसंबर 2025 की प्रेस रिलीज, कि बीजेपी को दिखाया जाए कि ये आप क्या बता रहे थे और आप कर क्या रहे हैं। क्यों? प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या? पिछले 9 सालों में जिस तरह की पॉलिटिक्स यूपी में चली है, जिसमें आरोप लगा कि एक जात विशेष की सरकार चल रही है, क्या ये उसका नतीजा है कि अब ये करना पड़ रहा है? अब आगे देखिए, इसके बाद यहाँ से हाँ और नज़दीक आते हैं। यहाँ देखिए, क्रिश्चियन समाज, मराठी समाज, विश्वकर्मा समाज, साहू समाज, कायस्थ समाज, निषाद समाज। ये देखिए, ये निषाद समाज स्वास्थ्य ग्रेनाइट अवध चौराहे से पहले, ये निषाद समाज स्वागत करेगा। और देखिए, अब इसके बाद ये गौतम समाज, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन, पाल समाज, एयरपोर्ट गोल तिराहा, ये वो। और बगल में हम आपको ओरिजिनल लिस्ट भी चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, जो बीजेपी ने अपने संगठन के पदाधिकारियों के बीच में जो लिस्ट सर्कुलेट की है, बीजेपी की इंटरनल लिस्ट है, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। और साथ में उसका रिप्रेजेंटेटिव पाल समाज एयरपोर्ट, राजभर समाज एयरपोर्ट गोल तिराहा, पटेल मौर्य कुशवाहा समाज अवस्थी लान कानपुर रोड, पटेल मौर्य कुशवाहा समाज। अब आप सोचिए, ये और ध्यान से देखिए, पटेल मौर्य कुशवाहा अवस्थी लॉन कानपुर रोड, ये कौन सी बीजेपी है? ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो जाति की चीज़ों को नहीं मानते हैं। और जाति पर तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को लागू किया है। करने को योगी आदित्यनाथ की सरकार उस फैसले को चैलेंज कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जाति सम्मेलनों पर रोक लगेगी, जाति पहचान वाली आयोजनों को अलग करना है, नहीं करना है, उनसे हटना है। और थानों तक में कहा था
कि जाति जैसी चीज़ों को डिस्करेज करना है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लागू कर लिया। तब कहा गया कि लागू इसलिए कर लिया क्योंकि सरकार पर यह आरोप लगा कि सरकार पर तो ऑलरेडी ठप्पा है कि जाति विशेष की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की जो शासन शैली है वो एक जाति विशेष की सरकार की है, तो शायद जाति पर कोई बात कर ही ना कर सके, इसलिए इसको लागू कर दो तत्काल। लेकिन हुआ क्या, विपक्ष में जिस तरह से इस बात को पॉइंट आउट किया गया कि सरकार में एक जाति विशेष की सरकार है और बाकी जातियों का हाल क्या है, इसलिए अब शायद सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी को लग रहा है गड़बड़ा रही है, और उसी को एड्रेस करने के लिए, और देख लीजिए यहाँ पर इसके बाद हाँ, पटेल मौर्य कुशवाहा, अनुसूचित मोर्चा, टिम्बर व्यापारी, पटरी दुकानदार, ये सब तो हैं, लेकिन साथ में जो जातियाँ दिख रही हैं ये वाकई हैरान करने वाली बात है। अब इस देखिए एक और, ये हमने आपको बता दिया था, ये पासी समाज, सिंधी समाज। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना कि एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी 25 दिसंबर 2025 को, जब ब्राह्मण विधायकों ने अपनी बैठक की थी लिट्टी चोखा पर। तो पंकज चौधरी ने क्या कहा था, भाजपा जनप्रतिनिधि किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। श्री पंकज चौधरी नए नवेले अध्यक्ष आए थे और उन्होंने क्लियर कहा था कि मीडिया में प्रसारित समाचार को लेकर के इस तरह का कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं मानी। ये कहानी भी हमने टॉप सीक्रेट पर ब्रेक की थी, हमने दिखाया था सबसे पहले उस ब्राह्मण समाज की मीटिंग को। तो पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं है। भाजपा सिद्धांत और आदर्श पे चलती है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि क्लियर कहा, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। ये उसी ब्राह्मण मीटिंग की बात है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे बात की है और साफ कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पार्टी ने ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि ऐसी गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। अब सोचिए, तब गलत संदेश हो रहा था, उस समय गलत संदेश था पंकज जी, तो ये कौन सा संदेश है? ये ब्राह्मण, बटुक, पंडित जी, वैश्य समाज, यादव जी, खत्री, सिंधी, पासी, छत्री, विश्वकर्मा, साहू, कायस्थ, निषाद, क्रिश्चियन, गौतम, पाल समाज, राजभर, पटेल, मौर्य, कुशवाहा, ये क्या, किस बात का मैसेज है? और आपको एक चीज़ और दिखा दूं, यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक, एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको लागू किया गया। यहाँ पर मुख्य सचिव ने बाकायदा निर्देश जारी किए, ये आप पढ़ लीजिए। मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। देखिए साफ लिखा है, यहाँ से पढ़िएगा इसको, सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये है ना, ये लागू हुआ है। अब ये क्या प्राइवेट प्लेस है? ये देखिए, वैश्य समाज पान दरीबा रोड, ये प्राइवेट प्लेस है क्या? यादव समाज मावैया चौराहा, ये प्राइवेट प्लेस है। खत्री पंजी समाज चारबाग टाटा सर्विस, प्राइवेट प्लेस है। सिंधी समाज एम बाजार, पासी समाज बी मार्ट एलिट फर्नीचर स्टूडियो के पास, छत्री समाज महाराणा प्रताप चौराहा, ब्रह्म समाज बटुक, यहाँ पंडित जी लिखा है, कानपुर रोड होटल हॉलिडे इन, क्या ये प्राइवेट प्लेसेस हैं? और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप जो बातें करते हैं क्या वो प्रैक्टिस में लागू कर रहे हैं? नितिन नवीन पहली बार आ रहे हैं और ये कौन सी तस्वीर आप सामने रख रहे हैं? या तो आपको डर है कि जात के आधार पर इतना विशृंखलन हो चुका है और जिस तरह की सरकार योगी आदित्यनाथ ने चलाई है उससे बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए अब इन सब जातियों को साथ देने की कवायद की जा रही है। फिर आप बोल दीजिए ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हम नहीं मानते हैं, बोलिए कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, हम नहीं लागू करते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।